अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं अवैस खान। इनकी किताब इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स इज मेकिंग वेव्स एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। ये यूके और कनाडा से ग्रेजुएटेड है। एक इंटरेस्टिंग थिंग, जब हम बात करते थे बात निकली कि ही हैज स्टडीड क्रिएटिव राइटिंग फ्रॉम लंदन। ये एक बड़ा एक यूनिक पाथवे है, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि हम इस पे भी एक दफा जरूर बात करेंगे। बट आज हम बात करेंगे इनकी ऑथरशिप की जर्नी के, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, क्यों लिखते हैं और आगे क्या प्लान्स हैं, और अगर आप अपनी किताब लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखें। तो थैंक यू अवेश, टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग ऑन माय जी, शो। थैंक यू सो मच रायम फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके यूट्यूब चैनल पे आके एंड आल्सो ऑन दिस शो। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू एंड एवरीथिंग। तो या थैंक यू, थैंक यू। परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द बिग क्वेश्चन। व्हाई डू यू राइट? हर किसी का एक व्हाई होता है कि सोचने कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। आप क्यों लिखते हैं? अ, मुझे लगता है कि ये चीज़ निकलती है आपसे, अगर आप एक बहुत शुरू से एक रीडर हो ना, तो आई थिंक इट्स वेरी नेचुरली फिर आप राइटर बन जाते हैं एट सम पॉइंट इन योर लाइफ। तो मैं हमेशा से, मुझे याद है कि जब भी बचपन में जाते थे हम लोग कुछ लेने टॉय शॉप या कुछ, तो मुझे यही होता था कि मैंने बुक्स लेनी है। तो आई थिंक उधर से वो एक रीडिंग का कल्चर इतना ज़्यादा था मेरा कि मैं उसी से आई इवॉल्व्ड इनटू राइटिंग। आई थिंक मैं जब कनाडा में पढ़ रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं भी आई थॉट दैट शायद मैं भी लिख सकता हूँ बुक, मे बी आई हम्म, शुड राइट हम्म, समडे। तो हम्म। वो फिर एक थॉट होती है और फिर उसको कैरी करते-करते फिर आप बन जाते हैं। नाइस, नाइस। लाइक हु इज इंस्पिरेशन, लाइक किससे आप इंस्पायर्ड हुए कि यार अब मुझे राइटर बनना है? व्हाट वाज द डिफाइनिंग मूवमेंट या इंस्पिरेशन मूवमेंट और इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? हाँ। I actually don't know, to be honest. It's a very hazy memory because it's so long ago now. ये कोई 2008-9 की बात है, जब नहीं बल्कि 2005 की बात है, जब मैं कॉलेज में था कनाडा में। तो वहाँ पे बड़ा होता था कि मतलब वो जो आप बुक्स खरीदते हैं, तो उधर मैं देखता था तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे भी कभी हो सकता है। मुझे तब कुछ भी नहीं पता था कि राइटिंग होती क्या है, पब्लिशिंग क्या होती है, बिल्कुल, इंडस्ट्री बिल्कुल। क्या है। बट एक बस एक थॉट थी। और आई थिंक हैरी पॉटर, टू बी ऑनेस्ट, इतना मैं बड़ा आई वाज सच अ बिग फैन ऑफ हैरी ओह पॉटर कि आई नाइस। थॉट कि समडे I would like to, I would also like people to read my book. So I think, yeah, नाइस। I think that that could be my inspiration. And later on, फिर when I really got into writing, तो फिर मैंने classics पढ़े थे and I was so appreciated those. And then I thought कि हाँ शायद, you know, नाइस। अच्छा होगा कि मैं भी किसी दिन लिख सकूं. तो yeah. नाइस। मुझे पूछना था कि बहुत सारे लोग किताब लिखने की कोशिश करते हैं। आप बहुत सारे रीडर्स से पूछें, मतलब जिस आपने कहा कि भाई वो बुक रीडिंग आप करते हैं तो इट कम्स टू यू नेचुरली कि यार आप राइटर बन जाते हैं। बट बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। इवन मैं भी, अगर आज मैं ओपनली अनाउंस कर दूं कि मैं भी एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स सेल्फ हेल्प बुक अबाउट माइंड, हाउ कैन यू लर्न फास्टर, बिकॉज लाइक ग्रोइंग अप मुझे काफी लर्निंग डिसेबिलिटीज थी जो मैंने उसको ओवरकम किया आहिस्ता आहिस्ता स्लोली। और मेरा एक अपना एक मेथड जो मैं लिखना चाहता हूँ उसके बारे में, बट लाइक टाइम नहीं मिल पाता, यू गेट सो मच डिस्ट्रैक्टेड। व्हाट्स योर रेसिपी कि आप किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से आप अपना डे स्केड्यूल करते हैं, क्या करते हैं? आई थिंक इसके लिए ना, अगर आप इसका इस तरह सोचेंगे ना, तो फिर बंदे के पास कभी भी टाइम नहीं होता। इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो हम्म, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रूटीन। अगर आपकी हाँ, चाहे 15 मिनट या 20 मिनट की भी है ना, या आधा घंटा भी आपके पास है, तो अगर फर्ज करें आप रात को देते हैं, सुबह काम पे जाने से पहले आप करते हैं, तो उसमें ये होता है कि इवन इफ you're not writing that much, हम्म, लेकिन वो एक रूटीन है, तो आहिस्ता आहिस्ता ना आपका वो टाइम है, आपका माइंड को पता होगा कि ये इस टाइम पे मैंने ये हम्म, करना होता है। तो एक क्रिएटिव प्रोसेस में आप एंटर हो जाते हैं। तो आई थिंक रूटीन इज इम्पोर्टेंट। कई ऐसे राइटर्स हैं जो दो दो जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पता नहीं बुक कैसे लिखते हैं। उनका तो इवन आई एम लाइक टोटली इम्प्रेस्ड। तो उनका यही होता है कि वो सुबह बेचारे 5 बजे उठते हैं, तो 1 घंटा वो उस हम्म, चीज को देते हैं, उसके बाद फिर अपना हम्म, दिन शुरू करते हैं। तो या इट्स आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज मे बी। दैट्स ट्रू। आगे आपकी बुक की तरफ के इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स, इसके बारे में आप कुछ बताएं कि किस तरह की स्टोरी, अगर आप कुछ हाईलाइट कर सकते हैं इसके बारे में। तो इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स जो है ना, इट्स माय डेब्यू नॉवल। तो ये बेसिकली इट डील्स विद द सीक्रेट्स एंड लाइव्स ऑफ पाकिस्तान हाई सोसाइटी। तो ये हम्म, पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है ना, उसके ऊपर नॉवल है। तो इस तरह का मैंने ये देखा था कि पाकिस्तान से जो लिटरेचर यूजुअली आ रहा था, वो इतना अ, ज्यादातर लोग यही समझ रहे थे वेस्ट में कि जी पाकिस्तान में तो
टेररिस्ट्स और गुर्बत के अलावा कुछ है ही नहीं। दैट्स ट्रू। उनका ये था हमारे परसेप्शन इतने ऑथर्स पाकिस्तान भी के नहीं बारे है, में। टू बी ऑनेस्ट, मतलब हमारे पास इतने ऑथर्स भी नहीं है जो एग्जैक्टली, इंटरनेशनली अक्लेम्ड हो। एग्जैक्टली। ये भी हमारी अपनी हमारे मुल्क की गलती है कि हमारी हुकूमत जो है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, ये कोई भी ना स्कॉलरशिप्स देते हैं, ना ये इनकरेज करते हैं क्रिएटिव बिल्कुल राइटिंग को, बिल्कुल जिसकी वजह से हमारे यहाँ राइटर्स आ ही नहीं रहे, जो हालांकि टैलेंट बहुत है लेकिन उसको आप रिफाइन नहीं कर सक रहे। बिल्कुल। तो कमिंग बैक टू इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो मैंने यही सोचा कि हमें एक ऑल्टरनेट साइड भी मुझे दिखानी चाहिए कि हम्म पाकिस्तान में भी ऑल्टरनेट साइड है, सिर्फ गुर्बत नहीं है पाकिस्तान में। आई मीन हम्म यस, गुर्बत बहुत बड़ी हमारी रियलिटी है, बिल्कुल। लेकिन इट्स नॉट द ओनली रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। तो फिर वहां दैट्स से ट्रू। आइडिया निकला, और इट्स बिन गुड थिंग इज के इंटरनेशनली इसको बहुत प्रेज किया गया, क्योंकि हम्म लोग कह रहे थे कि हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान इस तरह भी है। तो बिल्कुल या, तो इट्स या बिल्कुल। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। या अगर कोई, लेट्स से, जिस तरह मैंने कहा कि आपका मैंने स्केड्यूल जानने की कोशिश की कि हाउ डू यू राइट, लाइक टाइम निकालना पड़ता है, और लाइक यू हैव टू डेडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम इन योर डे। अगर आपको किसी ने लिख लिए और उसको पब्लिश करना है, हाउ डू वी गेट पब्लिश्ड? क्या तरीके हैं हमारे पास, क्या ऑप्शंस हैं? पब्लिशिंग इज अ वेरी टफ थिंग। ये तो मुझे बाद में पता चला जब मैंने लिख लिया। तो अगर मुझे, मैं अब ये सोचता हूँ कि मुझे पहले पता होता ये इतनी मुश्किल चीज़ है, तो मैं ना करता, क्योंकि बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखें, एक तो आप लिखते हैं, आप अपनी चीज़ लिखते हैं, फिर उसको आप एडिट करते हैं, और बड़ा आपका टाइम लगता है उसको ठीक करने में और सारा कुछ करने में। फिर बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि शायद और लोग भी उतने एक्साइटेड होंगे जितने आप खुद हैं अपने काम के बारे में, लेकिन दैट्स नॉट द केस। इतना ज़्यादा Obviously. कंपटीशन है, इतना ज़्यादा वो हो गया, इतने ज़्यादा राइटर्स आ गए हैं, स्पेशली इंटरनेशनली, तो बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तानी ऑथर्स को तो नोटिस होना बहुत बिल्कुल बहुत मुश्किल बिल्कुल है बाय बिल्कुल। यूके। तो पहले आपको एजेंट्स के थ्रू जाना पड़ता है, आपको लिटरेरी एजेंट्स को अप्लाई करना होता है, उनको आपको पिच करना पड़ता है अपना, यू हैव टू सबमिट योर नॉवल टू देम। अगर उनको अच्छा लगे तो फिर वो आपको साइन ऑन करते हैं एज अ क्लाइंट, और फिर वो ओके। लिटरेरी एजेंट्स जो है ना, वो पब्लिशर्स को अप्रोच करते हैं आपके बिहाफ पे। जो हम्म। भी बड़े पब्लिशर्स हैं इधर के दुनिया के, वो कोई भी डायरेक्ट आपके साथ डीलिंग नहीं करेंगे, वो हमेशा एजेंट के थ्रू करते ओके। हैं, which is why it becomes nearly impossible for Pakistani authors to get published internationally, because हम्म हमारा यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है कोई ना, हम लोग, बिल्कुल। एक हमारे पास ऑप्शन होती थी पहले कि हम इंडिया में पब्लिश कर लेते थे, इंडिया में सारे बड़े पब्लिशर्स के ऑफिसेज हैं, तो ओके। इंडिया के एजेंट्स काफी पाकिस्तानी ऑथर्स को हेल्प कर रहे थे। लेकिन अब जब से उन्होंने बैन लगाया है बुक्स पे, तो ओह इंडियन यस। पब्लिशर्स भी पीछे हट रहे हैं पाकिस्तानियों से, बिकॉज वो जब ओह। पाकिस्तान में बुक नहीं आएगी उनकी, तो फिर क्या फायदा? फिर वो कहते हैं बिल्कुल। हम इंडिया में तो कोई पढ़ेगा नहीं, इतना मतलब हाँ। पढ़ते हैं लेकिन इतना तो नहीं पढ़ते ना, जिस तरह हम लोग इतना ऑब्वियसली। इंडियन ऑथर्स को नहीं पढ़ते। बिल्कुल So बिल्कुल। that's the thing. So that's a huge problem. ओके। बट लाइक जो अमेजोन पे सेल्फ पब्लिशिंग वाले जो ऑप्शंस हैं, आर दे गुड फॉर, लाइक अगर हमें पब्लिशिंग की तरफ, मतलब किसी एजेंट्स के थ्रू, या जो मेजर पब्लिशिंग हाउसेज हैं उसमें नहीं जाना, तो सेल्फ पब्लिशिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, राइट? बिल्कुल, काफी लोग आजकल सेल्फ पब्लिशिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं। सेल्फ पब्लिशिंग का देखें ये है कि सेल्फ पब्लिशिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब आपका ऑलरेडी कोई मार्केटिंग बैकग्राउंड है, या आपकी कुछ आपकी फॉलोइंग है कोई सिग्निफिकेंट, और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का नो हाउ है, अगर नहीं है, तो आप बेसिकली, आपकी बुक तो रिलीज हो जाएगी लेकिन उसका कोई, पड़ी रहेगी वहां पे अमेजोन मिलियंस पे। ऑफ बुक्स मिलियंस ऑफ बुक्स अमेजोन पे रोज रिलीज हो रही हैं हर साल, जो सेल्फ दैट्स ट्रू। पब्लिश हो रही हैं। तो इट्स लाइक अ ब्लैक होल जिसमें आपकी बुक गायब हो जाएगी अगर आपको उसको प्रमोट करना नहीं आता। तो इसलिए काफी लोग कहते हैं जी जाओ अमेजोन से कर लो, इट्स दीज डेज इट्स ऑल फ्री। फ्री तो है, बट द प्रॉब्लम इज कि आपकी बुक कोई पढ़े तो सही ना, दैट्स द हाँ थिंग, दैट्स तो ट्रू। आपको कोई आपने फायदा नहीं इतनी होगा। एफर्ट डाली है तो कि यार लोग इससे एग्जैक्टली, इंस्पायर हो या पढ़ें एटलीस्ट, या 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 कुछ सीखें। तो वो तभी हो सकता है जब आप इसको, आपका कोई नो हाउ हो, या मार्केटिंग बैकग्राउंड हो, कोई पब्लिसिटी बैकग्राउंड हो, या आपको कोई और अमेजोन का ये होता है कि आपकी यूजुअली वो ऑनलाइन कॉपी होती है, और किंडल जो है वो पाकिस्तान में तो चलता ही नहीं है, तो ओह फिर यस क्या फायदा? यस या सो यस दैट्स दैट्स आल्सो ट्रू। प्रॉब्लम। और फिर यू हैव टू फिगर आउट अ वे टू प्रिंट द कॉपीज फॉर पाकिस्तान एज वेल, तो इट्स लाइक Hmm. बड़ा लंबा चौड़ा काम है। Oh, okay. But like then it's like, so there are options free, but they are not the ideal options, I would say. या नो, आई वुडंट रिकमेंड Amazon self publishing to anyone जिसका ऑलरेडी कोई The फॉलोइंग fan में base या सिग्निफिकेंट following फॉलोइंग नहीं नहीं है। है, या फैन बेस नहीं है, या सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं। हम्म। So, um,
ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि मुझे असल में इसके बारे में काफी कंफ्यूजन था, जो मुझे भी काफी क्लियर हुआ। खैर, बात करते हैं कि अगर कोई इस वक्त लिख रहा है किताब, कोई एस्पायरिंग ऑथर्स हैं जो बनना चाह रहे हैं और उनके ड्राइव में पड़ी हुई है, हार्ड ड्राइव में किताब पड़ी हुई है जो कि हाफ फिनिश्ड है या हुँ। ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, क्या एडवाइस देंगे उनको अपने एक्सपीरियंस से कि उनको अब क्या करना चाहिए? अ, देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर कुछ लिख रहे हैं, तो पहले तो मेक श्योर दैट इट्स एज़ परफेक्ट एज़ इट कैन बी, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना कॉम्पिटिशन है। एजेंट्स को हफ्ते की 2-200 सबमिशंस मिल रही हैं ऑथर से, तो फिर आप वाओ! और 1 साल में वो 2 या 3 ऑथर्स को साइन करते हैं, नए डैम! ऑथर्स को। तो फिर आप यहीं से देख लें कि कॉम्पिटिशन कितना फ़ियर्स है। बिल्कुल। एज़ लॉन्ग एज़ आपका काम एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं होगा आपके हिसाब से, तो आप किसी को अप्रोच ना करें एजेंट्स को, हम्म, बिकॉज़ ये है कि फिर आप रिजेक्ट हो जाएँगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको अल्टीमेटली। हम्म, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि आप जितना बेहतर कर सकें अपना काम वो करें। उसके बाद अगर आपको किसी एडिटर के साथ भी काम करना पड़े, यू शुड वर्क विद एन एडिटर एंड मेबी हम्म, इम्प्रूव योर बुक अ हम्म। लिटिल मोर, एंड देन फिर आप इस पोज़ीशन में होंगे कि आप आगे फिर एजेंट्स वगैरह को सबमिट कर सकेंगे। पाकिस्तान में इस तरह की कोई सर्विसेज हैं, एडिटोरियल सर्विसेज हैं पाकिस्तान में? एडिटोरियल होंगी आई थिंक, लेकिन इतनी कोई मुझे नहीं अंदाज़ा, कोई बहुत अच्छी सर्विसेज़ कोई नहीं दे रहा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में एजेंट्स भी नहीं है, बिकॉज़ पाकिस्तान की पब्लिशिंग इंडस्ट्री बिल्कुल, इतनी इतनी छोटी है बिल्कुल। कि पाकिस्तान में एजेंट्स नहीं है, जिसकी वज़ह से पाकिस्तानी ऑथर्स को आप देखें कि बहुत बहुत पीछे हैं हम लोग हम्म, इंडिया से भी बहुत पीछे हैं, बिकॉज़ बिल्कुल, इंडिया में प्रॉपर एक इंडस्ट्री है। बिल्कुल। इवन बांग्लादेश से हम पीछे हैं, उनके भी ओह, ऑथर्स ओके, आ रहे होते हैं काफ़ी। लेकिन नाइस। पाकिस्तान से आप खुद आप अपने हाथों पे काउंट कर लेंगे, उँगलियों पे, कि कितने पाकिस्तानी ऑथर्स इंटरनेशनली पब्लिश हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत कम हो रहे हैं। बिल्कुल, एंड दिस दैट्स इज़ ट्रू, एक्ज़ैक्टली व्हाई। दैट्स ट्रू। जी। तो खैर, आते हैं अवेश के व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? आगे क्या प्लान्स हैं? क्या होने वाला है आगे? इफ यू जी, कैन अनाउंस। मैंने अभी लास्ट मंथ ही ना साइन किया है एक 2 बुक डील यूके पब्लिशर के साथ। नाइस, ओरेंडा बुक्स उनका नाम, इट्स दैट्स द नेम नाइस। ऑफ द पब्लिशर। और मेरी एजेंट जो है यूके में, एनेट क्रॉसलैंड, तो उन्होंने मेरा वो डील करा है। तो उसमें यही है कि जो मेरी फर्स्ट बुक उसमें से है, दैट्स अबाउट ऑनर किलिंग इन पाकिस्तान। तो ओह, ओके, दैट्स रियली गुड। इट्स कमिंग आउट ये अगले साल गर्मियों में आ जाएगी। ओह, So it's नाइस, coming out in the summer of 2021, तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और नाइस। आप लोग सारे ज़रूर खरीदना। बिल्कुल। और या तो दैट्स व्हाट्स नेक्स्ट अभी। और बस बाकी फिर ये होता है, इट्स ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो अब मुझे वो हम्म, थर्ड बुक के लिए भी काम करना मैंने शुरू कर दिया उस पे, नाइस। क्योंकि आप मतलब बैठ नहीं सकते, आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो वी विल बी जी। वेटिंग फॉर दैट बुक, और जो भी ये शो देख रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि गो टू द इंटरनेट एंड ट्राई टू बाय इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स, और वेट करें इनकी नेक्स्ट बुक का, जो कि ऑनर किलिंग पे होगी, जो कि मतलब मेरा भी, मैं इस पे आहिस्ता आहिस्ता इस पे बिल्कुल। बात कर रहा हूँ अपने चैनल पे, तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट जब ये बुक लॉन्च होगी। वी विल कॉल यू अगेन ऑन माय शो एंड वी विल टॉक अबाउट दैट बुक इन डिटेल। ऑफ कोर्स, इट'll बी अ प्लेज़र। और थैंक्स। अगर आप पाकिस्तान में हैं, तो आप लिबर्टी बुक्स से ले सकते हैं, या डायरेक्टली आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे कर सकते हैं कांटेक्ट। अवैस खान ऑथर है मेरा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली बैठे हैं, आप यूके में हैं, तो यूके में यू कैन बाय इट फ्रॉम एनी बुक स्टोर, आपको प्रोवाइड कर देंगे। अमेज़न, वाटरस्टोन्स, फ़ॉइल्स। और अगर आप यूके से बाहर कहीं हैं, तो फिर आपको अमेज़न से मिल जाएगी। परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। और ये सारे लिंक्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो यू गाइस कैन फॉलो Aves on चलें, that. थैंक यू सो मच। Welcome. थैंक So thank you, Aves, for taking out time and being थैंक यू on my सो show. मच। जी। नहीं, नहीं, it was really nice to be here today. So इसी के साथ खुश रहें और जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें।